भले एक सेकंड, क्लास स्टार्ट करने से पहले ओमकार करेंगे। सो प्लीज join your hands, close your eyes and start ओमकार। सही राम, चलिए हम शुरू करेंगे। हाँ, मास्टर साहिल। यस मैम। कहाँ थे इतने दिनों से गायब आप? बात कर सकते मैं हैं? तो रोज मीटिंग में आता था। रोज आ रहे थे आप? यस मैम। मुझे नहीं लग रहा है। मैम वो तो मैं कभी कभी कुछ बोलता नहीं रहता। क्योंकि आपकी मदर का फोन आया, उसके बाद आपने ज्वाइन किया है। मैम उस दिन वेडनेसडे को भी तो थी क्लास, उस दिन भी किया था। अच्छा, मैम मैं ज्वाइन तो मैं रोज करता हूँ। मैं कुछ गेम खेलता हूँ नो मैं बाद में। बाद में क्या, अरे क्लास में ही मैम, खेलते हैं। हाँ क्लास एंड होने के बाद कह रहा था। लेकिन हमारा कहना थोड़ी, आपके पेरेंट्स का ही कहना है कि बस क्लास ज्वाइन करने के बाद गेम शुरू होता है। चलिए कोई बात नहीं, जैसी इच्छा आपकी। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप लोगों का सोचना है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इनका कोई यूज नहीं है। आपका 8th क्लास का बेसिक जो आप नहीं पढ़ेंगे, तो आप नेक्स्ट बार 9th क्लास में जाएंगे तो क्या करेंगे? नॉलेज तो कभी भी कहीं से भी की जा सकती है। इतना कुछ आप लोग ऑनलाइन सीखते हैं, यूट्यूब से सीखते हैं, गूगल से कुछ लेते हैं, कुछ सीखते हैं, ये सब नॉलेज वहां से गेन करते हैं। तो ये भी एक क्लास है। देखिए आज ब्रजेश लोधा तक आया हुआ है, देखते हैं एक बार कौन कौन से आज लोगों ने एंटर किया है। अनमोल तो खैर आता है, ब्रजेश लोधा एग्जाम टाइम में एक दिन भी नहीं आया। उसके बाद मयंक साहू ने भी एग्जाम देने की कोशिश नहीं की। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करेंगे। अनमोल गुर्जर, अनिकेत उपल का हो गया था, अखिल का हो गया था। अब हम शुरू करेंगे अनमोल। अनमोल, यस मैम। अब मैम अभी अरमान आया नहीं। अच्छा अरमान नहीं आया, आपका अरमान का साथ में है? यस मैम। इसके बाद हमारे पास जो नाम लिखे हुए हैं, चहित। यस मैम। यस मैम। आपका मैम प्रेजेंटेशन? मैम हमारा हो गया था मैम, सर्वज्ञ और संजय के साथ में। मैम मेरा सॉरी, हो गया था। साहिल लिखा हुआ है, साहिल साहिल यस मैम। लिखा हुआ है। चहित सर्वज्ञ संजय का तो मैम हो गया है। हाँ साहिल लिखा हुआ है, सॉरी वो एस नीचे यस ऐसे मैम। हो गया तो चहित लग रहा है मुझे। हाँ साहिल। हाँ यस मैम मेरा सत्यापन। कितना मैम मुस्कुरा सत्यापन रहा वेद के है, साथ है। जैसे कोई कुछ अवार्ड अवार्ड मिलने वाला है इसको, साहिल को। हाँ चलिए साहिल, हाँ बोलिए क्या यस मैम बोलना है। सत्यम और वेद के साथ है। वो आ गए हैं सत्यम साइड में। और वेद, तो वेद सत्यम दोनों ही है, अभी दिखा मैंने। यस मैम। सत्यम, हाँ सत्यम भी है वेद भी है। चलिए स्टार्ट करिए। यस मैम। नाम इस लिखने नाटक में बोलिए। मैं नरेटर शुरू करिए, मैं सुन रही हूँ। साई राम। इस नाटक में मैं नरेटर और रोहन बना हूँ। इस नाटक में मैं टीचर और मोहन बना हूँ। इस नाटक में मैं अमित बना हूँ। एक दिन लंच के बाद रोहन और अमित जब क्लास में खेल रहे होते हैं, तभी अमित से जोर से गेंद फेंकने के कारण ट्यूबलाइट में लग जाती है। तब अरे अमित, तुमने ये क्या किया? ट्यूबलाइट फोड़ दी। मुझसे गलती से फूट गई, प्लीज तुम किसी से कहना मत। अगर टीचर ने मेरे से पूछा तो मैं बता दूंगा उनको कि एक तुमने सेकंड तोड़ी एक थी। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। फेज
यहाँ पर डायलॉग बोल रहे हैं तो फेस एक्सप्रेशन गायब है सत्यम। यस मैम। यहाँ पर हम फेस भी देख रहे हैं, फेस एक्सप्रेशन के मार्क्स भी हैं, हाव भाव, है ना। ये थोड़ी है कि हम ये वीडियो ऑफ मत करिए साहिल, नंबर नहीं दूंगी फिर मैं। चलिए ठीक है, वेद अपना डायलॉग शुरू करो। अरे तुमने ट्यूबलाइट फोड़ दी, अब देखना तुम्हें टीचर डांटेंगे और क्या पता तुम सस्पेंड भी हो जाओ। हाँ भाई मुझसे गलती से फूट गई, लेकिन तुम प्लीज किसी से कहना मत। अगर मेरे से टीचर पूछेंगे तो मैं उनको सब बता दूंगा कि तुमने ही तोड़ी थी, वरना वो मेरे पे शक करेंगे। अगर तुमसे कोई पूछे नहीं ना तो तुम कुछ मत कहना, बस अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम कह देना। ठीक है, अगर मेरे से किसी ने नहीं पूछा तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर मेरे से किसी ने पूछा तो मैं सब बता दूंगा। ठीक है। उसके उसके बाद जो रोहन होता है वो अपने बाकी दोस्तों के पास चला जाता है और मैं सोचने लगता है कि अगर रोहन ने सब बता दिया तो। अरे यार अगर रोहन ने सब बता दिया तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर टीचर मुझे सस्पेंड कर देंगे और मेरे पेरेंट्स को स्कूल में बुलाएंगे, फिर मेरा क्या होगा? उसके बाद वो सोचता है कि मैं क्यों ना सर को पट्टी पढ़ाऊं और सर को झूठा नाम लगा दूं रोहन का। टीचर टीचर, हाँ बोलो अमित। वो जो रोहन है ना अपनी क्लास में पढ़ता है, हाँ उसने क्लास की ट्यूबलाइट फोड़ दी। क्या उसने क्लास की ट्यूबलाइट फोड़ दी? कैसे फोड़ दी, बताओ सर मुझे। वो तो मुझे नहीं पता, उसने लेकिन फोड़ दी क्लास की ट्यूबलाइट। आओ उसे बुला कर लाओ, मैं अभी उससे बात करता हूँ। उसके बाद जो अमित होता है वो रोहन के पास जाता है। रोहन, हाँ। तुम्हें सर बुला रहे हैं। मुझे? क्लास हाँ। टीचर? हाँ। ठीक है। उसके बाद रोहन सर के पास जाता है। यस सर, आपने मुझे बुलाया। मुझे अमित ने बताया कि तुमने क्लास की ट्यूबलाइट फोड़ दी है। नो सर, अमित ने फोड़ी थी वो ट्यूबलाइट, हम दोनों खेल रहे थे तभी उसने जोर से गेंद फेंकने के कारण ट्यूबलाइट फोड़ दी। सफेद उसने मेरा झूठ, एकदम सफेद झूठ बोल रहे हो तुम। नो मुझे पता है सर वो ट्यूबलाइट तुमने ही फोड़ी है। नो सर, उसने ट्यूबलाइट फोड़ी थी, उसने मेरा झूठा नाम लगाया होगा। उसने मुझसे बोला कि मुझे मैं तो किसी को ना बताऊं। मुझे तुम्हारी सफाई देना बंद करो, मुझे तुम्हारी सफाई नहीं चाहिए। तुम कल अपने पेरेंट्स को बुला कर लाना अब। ओके सर। उसके बाद जो रोहन होता है वो अपनी क्लास में जाके मुंह उतार के बैठ जाता है और अपने दोस्त मोहन को सब बताता है। मोहन, पता है तुम्हें वो अमित हाँ है ना, बोलो। वो अमित ने ट्यूबलाइट फोड़ दी और मेरा झूठा नाम लगा दिया सर को। और अब क्या वो उनने मुझसे ट्यूबलाइट बोला है। अमित ने फोड़ी थी? हाँ, और उन सर ने मुझसे बोला है कि अपने पेरेंट्स को बुला के लाना और वो मुझे क्या पता सस्पेंड कर दें। ये अमित तो आस्तीन का सांप छोड़ निकला, के। रुको मैं कुछ तरकीब सोचता हूँ। हाँ प्लीज। उसके बाद जो मोहन होता है वो अमित के पास जाता है। अमित अमित, तुमने वो क्लास की ट्यूबलाइट हाँ फोड़ी है बोलो। वो मुझे पता है। नहीं वो ट्यूबलाइट मैंने नहीं फोड़ी, वो उस रोहन ने ही फोड़ी है। और तुमने रोहन का झूठा नाम लगाया है, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो। नहीं वो मैंने नहीं फोड़ी, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ। अरे अगर वो तो एक बार ना मेरे दोस्त ने भी मुझे ऐसे ही फंसा दिया था, तो उसे एक बार भूत उठा कर ले गए थे और उसे बहुत मारा था भूतों ने और बहुत डराया था। अब तुम देख लेना कहीं तुमने नहीं किया हो, वरना तुम्हारे साथ भी ऐसा नहीं ही तुम होगा। राही का पहाड़ मत बनाओ, मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता। मैं राई का पहाड़ नहीं बना रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें आगाह करने आया था। अब मैं चलता हूँ। मैं इन चीजों में नहीं मानता हूँ। उसके ठीक है, बाद वो अब देख जो लेना। मोहन होता है वो रोहन के पास जाता है और उससे बोलता है। रोहन रोहन, मैंने अमित से बात की है, अब देखना, अब तुम देखना जरा वो कैसे टीचर को सब कुछ बताता है। तुमने क्या बोला उससे? अरे अब वो तुम देखना आज क्लास में ही। उसके बाद जो अमित होता है वो कुछ सोचने लगता है। अरे यार कहीं ऐसा सच में हो गया तो मुझे भूत वगैरह ले गए तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर फिर वो अमित सर के पास जाता है। टीचर टीचर, हाँ बोलो अमित। सर वो जो क्लास की ट्यूबलाइट थी सर, वो मुझसे गलती से फूट गई थी सर, वो रोहन ने नहीं फोड़ी थी। क्या वो ट्यूबलाइट तुमने फोड़ी थी और रोहन का झूठा नाम लगा दिया? ऐसा क्यों किया तुमने, बताओ मुझे। सॉरी सर, सर मैं डर गया था। तुमने उसके पीठ पीछे खंजर खोचा, ये बिल्कुल गोपा, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं। जाओ उसे बुला कर लाओ अब। उसके रोहन, बाद अमित। हाँ। तुम्हें क्लास टीचर बुला रहे हैं। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, पर फिर भी मैं जाऊंगा, तुमने मेरा झूठा नाम लगा दिया, तुम बहुत बड़े आस्तीन के सांप हो।
यस सर, आपने मुझे बुलाया। हाँ रोहन, मुझे पता चल गया है कि वो ट्यूबलाइट तुमने नहीं, अमित ने ही फोड़ी थी और उसने तुम्हारा झूठा नाम लगा दिया। मुझे माफ कर देना, यस सर। मैंने तुम पे शक किया। अमित, और तुम रोहन से सॉरी सॉरी बोलो, क्योंकि तुमने इसके साथ बहुत गलत किया है। सॉरी सॉरी रोहन। और कल अपने पेरेंट्स को बुला कर लाना, और इस ट्यूबलाइट के पैसे भी अब तुम्हें ही भरने पड़ेंगे। ओके सर। थैंक यू। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी को बिना फालतू फंसाना नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपने जो किया है बहुत अच्छा था। इसका जो वेद का जो बोलने का तरीका था, डायलॉग के हिसाब से उसकी वो भाव और वो जो एक आवाज का वो होता है उतार चढ़ाव, पूरा देखने को मिल रहा था वेद के उसमें। यदि गुस्सा है वो है, तो पूरा उतार चढ़ाव जो इंटोनेशन था, वाइज इंटोनेशन पूरा था वेद का। थैंक यू मैम। ओके, है ना। और इसके बाद में कहीं याद आया कि हमको डायलॉग भी में कहीं मुहावरे भी प्रयोग करने हैं, है ना। तब ठीक है, 2-3 मुहावरे भी आ गए। तीसरी बात ये थी कि जैसे एक योजना बनाई गई उसको फंसाने के लिए कि हाँ वो सच बोले। वो योजना पहली क्लास के बच्चों के लिए तो चलती है, दूसरी क्लास के बच्चों तक भी चलेगी, लेकिन 8th क्लास के बच्चों के लिए वो योजना नहीं काम आती कि भूत पकड़ ले जाएगा, मारेगा तुमको, ये डराना डराना, है ना। ठीक है, चलिए आगे। वेद का ही आइडिया था ये। नहीं, अब कुछ गलत हो गया तो वेद का आइडिया है ना, यही होता है। हाँ मैम। अभी स्टोरी भी वही प्ले किया और वही बात आ गई वापस से। ठीक है ना, तो ध्यान रखना था, लेकिन चलिए ठीक है, फिर भी अच्छा होगा। ठीक है, आगे है मनु। मनु, यस मैम। आप तैयार हैं मनु? यस मनु, आपके साथ कौन कौन था? मैम, पलक और ऋषिका। पलक और ऋषिका। गीतिका। मैम मैम ऋषिका। ओके, मनु, यस यहाँ मैम। पर 4 नाम लिखे हुए एक साथ है, मनु, ऋषिका, पलक और मुस्कान। आप चारों हैं क्या? नो मैम। नो मैम, मुस्कान नहीं है। ओके ओके, ठीक है, चलिए आप तीनों लोग एक साथ करिए। चलिए, मुस्कान का तो हो गया है शायद। मुस्कान का तो हो गया। मैं इस नाटक में सेठ बनी हूँ और कथावाचक भी बनी हूँ। मैं इस नाटक में राघव और कथावाचक बनी हूँ। मैं इस नाटक में गोपाल और स्टार्ट करें। हाँ, स्टार्ट करिए। एक बार गोपाल तीर्थ यात्रा करने जा रहा था। उसके पास खूब सारा धन दौलत थी, तो उसने कहा कि मेरे गांव में जो सेठ रहते हैं मैं उन्हें दे देता हूँ, वरना कहीं चोरी हो जाए। तो वो सेठ को देकर तीर्थ यात्रा करने चला जाता है। सेठ जी, मैं तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूँ, तो 2 महीने बाद लौटूंगा, तो कहीं मेरा ये धन चोरी ना हो जाए, इसलिए मैं आपके पास रखना चाहता हूँ। कृपया आप रख लीजिए इसे। अरे हाँ गोपाल, जब तुम तीर्थ यात्रा करके वापस आओगे तो तुम्हें तुम्हारा धन सुरक्षित मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद सेठ को लालच आ जाता है। वह सोचता है कि जैसे ही गोपाल आएगा मैं उससे कह दूंगा तुमने मुझे कोई धन नहीं दिया था, और झूठ झूठ मत बोलो, यहाँ पे जाओ, यहाँ से मैं कुछ भी कह दूंगा। सेठ जी, अब मैं तीर्थ यात्रा से वापस आ गया हूँ, तो फिर मेरा धन मुझे लौटा दीजिए। नहीं गोपाल, तुमने तो मुझे धन दिया ही नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारा धन कैसे लौटा दूं? नहीं सेठ जी, आप भूल रहे हैं, मैंने आपको धन दिया था। नहीं गोपाल, तुमने मुझे धन नहीं दिया। ये सेठ तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो मेरे मुंह में राम और बगल में छुरी निकली। गोपाल बहुत परेशान होकर अपने घर जा रहा होता है। फिर उसे उसका दोस्त राघव मिल जाता है। गोपाल, कैसे हो? क्या बात है, तुम इतने दुखी दिख रहे हो? गोपाल अपनी परेशानी अपने दोस्त राघव को बता देता है। अरे तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। बस
जैसे तुमसे कहता हूँ तुम वैसे वैसा करना। कल एक पालकी लेकर आ जाना, ठीक है? दूसरे दिन गोपाल अपनी दोस्त की बात मानकर उसे एक पालकी दे देता है और फिर राघव उसे पूरी योजना गोपाल को बता देता है। फिर राघव, गोपाल का दोस्त, लड़कियों के वस्त्र पहनकर पालकी में बैठ जाता है और जैसे ही पालकी सेठ के घर पहुंचती है, योजना के अनुसार गोपाल भी उसी वक्त सेठ के घर पे पहुंच जाता है। सेठ जी, बाहर से रही सौरभ आई है। वह तीर्थ यात्रा करने जा रही है, तो आप उसका धन आपके पास रखना चाहती है। सेठ जी, उसके पास खूब सारा धन है, तो सोने की चिड़िया है। हाँ, जाओ, उसे तुम अंदर लेकर आओ। सेठ जी, वह जल्दी में इसलिए अंदर नहीं आना चाहती। फिर गोपाल उसी वक्त वहां पहुंचकर सेठ से अपना धन मांगता है और दूसरी तरफ रईस औरत का एक आदमी उसकी बड़ी सी पेटी लेकर आ रहा होता है। सेठ सोचते हुए, अगर मैं गोपाल को उसका धन नहीं लौटाऊंगा तो रईस औरत का आदमी तो ये सोचेगा ना कि यह सेठ तो किसी का धन वापस करता ही नहीं। सब लोग मुझे आंखों में धूल झोंकने वाला समझेंगे, इसीलिए मुझे गोपाल को उसका धन जल्दी दे देना चाहिए। और जल्दबाजी में गोपाल उसका अपना धन दे देता है। देखे तो इस पेटी में कितना धन है। अरे, इसमें धन की जगह पत्थर निकले। रईस औरत का आदमी तो मुझे मूर्ख बनाकर चला गया। फिर जैसे ही सेठ पेटी खोलता है तो उसे धन की जगह पत्थर दिखते हैं। इसी प्रकार सेठ मूर्ख बन जाता है और गोपाल को उसका धन वापस भी मिल जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच एक बुरी बला है। हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय हमें चतुराई से काम लेना चाहिए, सोच समझ के काम करना चाहिए। और हमें कठिन परिस्थितियों के वक्त हार नहीं माननी चाहिए। धन्यवाद। प्रिंस मीना है क्या? उसके बाद शीतल है नहीं आज। गीतिका, अब इसमें से कौन रह गया है? अनमोल का तो वो कह रहा है कि वो आए नहीं है ना। अरमान, अखिल का हो गया। मैम अनमोल सबका हो गया ना? जितने भी हैं आज प्रेजेंट है उतना सबका हो गया है। चलिए, तो फिर हम अपना अगला पाठ, पानी की कहानी पढ़ते हैं। मनु अपना माइक ऑफ, मनु अपना माइक ऑफ करो। चलो, पानी की कहानी है ना। उस दिन कितना हो गया था पानी की कहानी? मैम शुरू नहीं हुआ था। ओके, चलिए, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पानी की कहानी, लेखक रामचंद्र तिवारी। मैम बहुत कटी कटी आवाज आ रही है। पानी के उद्भव, उसकी संरचना और एक सेकंड, क्या हो रहा है? मैम बहुत इको हो रहा है, बहुत कटी कटी आवाज आ रही है। यस मैम। मैम आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ओके, मैं वापस से जाके मैं अपना माइक म्यूट कर लूंगी तो मुझे बीच में एक्सप्लेन करना पड़ा तो क्या होगा। चलिए फिर भी कर देती हूँ माइक। आदि का सुंदर चित्रण किया है।
ये विज्ञान विषय पर आधारित कहानी है। इस कहानी में पानी की विभिन्न अवस्थाओं का विवरण बड़े सरल तरीके से दिया गया है। लेखक कहते वो रास्ते पर जा रहे थे कि वे झाड़ी पर से एक ओस की बूंद लेखक के हथेली पर आ पड़ी। वो दो हिस्से में बट गए और वे दोनों हिल कर ऐसी आवाज पैदा कर रही थी, ऐसा लग रहा था दोनों बूंदें आपस में बातचीत कर रही हो। अचानक लेखक को बूंद ने आवाज दी और जब लेखक उससे बात करने लगे तो उसने बताया वो एक आपका माइक म्यूट है। आपका माइक म्यूट है ना, ऑन कर दिया, वो उसमें बहुत रुक रहा है वीडियो, तो मैं केवल चैप्टर निकाल के मैं खुद एक्सप्लेन कर देती हूँ। पानी की कहानी, ये शायद मुझे यहाँ तक है कि यहाँ से यहाँ तक फव्वारा निकलता है, ये बात हो गई थी हमारी ना, तो हमने पूछा था कि फव्वारा, ये मुझे पता है कि ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला फर्स्ट पैरा हो गया था, ये पेज। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ। जब लेखक ने कहा ना, हाँ ठीक है मैं जानता हूँ तुम ओस हो, उसने कहा मैं बेर की झाड़ी से निकली हूँ, बोला ठीक है, मैं झूठी कही की, तो उसे बहुत दुख हुआ। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। उसने बताया कि मैं पेड़ में से, जब लेखक ने कहा तुम झूठी हो, तो लेखक ने कहा, तो उसने कहा कि मैं कैसे आई हूँ, उसका वो रीजन बताने लगी कि मैं पेड़ के आसपास की भूमि में घूम रही थी कणों में, लेकिन एकाएक पकड़ी गई। उन्होंने कहा कैसे? वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। मतलब जितना जितना ऊपर बड़ा पेड़ होता है, उसकी जड़ें भी उतनी उतनी फैली हुई होती हैं। तो उन्होंने यही बताया। कैसे? लेखक ने पूछा, तो उसने बताया कि बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें, जड़ों के रोए, जड़ों में भी अलग अलग से रोए निकलते हैं, वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मतलब जो भी उसकी जड़ें होती हैं पेड़ की, उन पेड़ों में जो रोए होते हैं ना, वो निर्दयी होते हैं। वो क्या करते हैं, उन रोयों से ही पेड़ सारी जितने भी पोषक तत्व है, पानी है, वो ग्रहण करता है। तो मुझे जैसे असंख्य जल कणों को वो बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते, मतलब उनको पानी की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े पेड़ खड़े होते हैं, अपने ही स्कूल में भी हैं, इनको इतना पानी, कोई पेड़ पौधा पानी देता है, जब बारिश होती है तभी पानी मिलता है उनको, अन्यथा वो क्या करते हैं, मिट्टी की से ही जल कणों को खींच लेते हैं। मिट्टी के कणों में जो जल होता है, उनको आसपास की भूमि से वो खींचते हैं। तो वो ऐसे ही बता रही हूँ, मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं। कुछ को तो एकदम खा जाते माने उनका सारा न्यूट्रिशंस जो होता है पेड़ पानी वो ले लेते हैं, और मतलब जितनी आवश्यकता पानी की होती है उतनी आवश्यकता के जलकण वो सोख लेते हैं, और अधिकांश का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। और मतलब जो कुछ इसे पूरा पानी अब्सॉर्ब किया, और उसके बाद जितना उनको जरूरत थी उतना तो उन्होंने ले लिया, और बाकी जल का भी जो भी न्यूट्रिशन थे, जो भी पोषक तत्व थे, उसको सब ले लिया और बाहर निकाल फेंकते हैं। बाहर निकाल फेंकना मतलब है ओस के रूप में बाहर कर देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। क्यों कांप उठा? क्योंकि उसके द्वारा, रोयों के द्वारा असंख्य जल कणों को उसके भाई बांधवों को उन्होंने खा गए थे। वो पेड़ उनके भाई बंधुओं को खा जाने के कारण उसके अंदर क्रोध भी था और घृणा भी थी। तुम क्या समझते हो कि भाई इतने बड़े यूं ही खड़े हैं,
उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। इतने बड़े बड़े पेड़ हम लोग ऊपर से देखते हैं, उसके लिए उनको जीवित रखने के लिए हमारे पानी की बहुत भूमिका है इसमें। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी। मैंने भूमि के अंदर जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं वो पानी के अंदर होते हैं और वो बड़े ही पोषक तत्व उनमें रहते हैं। दुर्भाग्यवश एक रोई से मेरा शरीर छू गया। मैं काफी दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोई में खिंची चली गई। फिर क्या हुआ, मैंने बड़ी उत्सुकता से पूछा। जब कोई अपनी कहानी बताता है उसमें बड़ा एक कहानी बताने का जो तरीका होता है, कहते हैं ना, अभी मैं आप लोगों से भी एक करूंगी आत्मकथा कि देखते हैं बच्चे, फिर मैं बच्चों से ही आपको मार्क्स दिलवाऊंगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं खुद मार्क्स दूंगी, बच्चे ही आपको मार्क्स देंगे। मार्क्स कि कितने मार्क्स आपको देंगे कि आपने कैसा प्रेजेंट किया है, सुनाने का आपका तरीका क्या था। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। सबसे बड़ी बात होती है, आत्मकथा हो या कथा हो, कुछ भी हम जब सुनाते हैं, यदि उसमें उत्सुकता हो जाए आगे सुनने की, वो सबसे बेस्ट होता है। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है। कोठरी बंद होने जड़ों के अंदर चली गई, पीछे से धक्का दे रहा, माने पीछे से भी कुछ जलकड़ आ रही है ना, और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा है। तो आगे भी पानी है। हाँ, मेरा एक भाई भी वहां लाया गया, माने बूंद फिर से आई होगी, कोई पानी आया होगा, उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और मेरा हाथ पकड़कर ऊपर, एक बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली थी, मैंने पीछे से भी धक्का रहा था और आगे से वो खींच रहे थे। मैं लगभग 3 दिन तक ये सांसत भोगती रही, मैंने कष्ट, परेशानी, मैंने मैं जड़ों में 3 दिन तक रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर वो ओस के रूप में वापस आई है। तो ये कौन सा वो होता है, कोई बता सकता है इसको कौन सी रासायनिक क्रिया कहते हैं? साईराम, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ वही मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है। क्या बोलते हैं इसको? फोटोसिंथेसिस। हाँ, जैसे होकर जान बचाकर भागी। मैंने सोचा कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी। उड़ जाऊंगी मतलब सूरज निकलेगा और वो भाप बनकर उड़ जाएगी। परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते ही जा चुकी है, और वायुमंडल में इतने सारे जलकण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं। देखिए, ये भी एक प्रकृति का नियम है। देखिए, भले ही वो पानी अपनी कहानी बता रहा है, जितनी आवश्यकता बादलों की होगी उतना वो वहां पर, ये जो पानी के जलकण का किसके रूप में घूम रहे हैं? बादलों के रूप में। तो वहां पर भी इसका, एक्सक्यूज मी एक मिनट, पानी। तो क्या हुआ, रात में जो पानी निकलता वही तो वायु, वहां पर ओस बनता है। मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सुखड़ी पड़ी रही। अभी जब
तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख और भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक मेरे पास हो तुम्हें कोई पत्ता तुम्हें छू नहीं सकता, क्योंकि वापस उसी में चले जाए ऐसा नहीं होता। भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी नहीं दुखेगा। मैंने बोर हो जाओ या हाथ ऐसे करे करे दर्द करने लगे तो थोड़ा भी दर्द नहीं होगा। उन्होंने कहा, अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पूर्वज हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लिप्टों के रूप में विद्यमान थी। माने हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब सौरमंडल में क्या था, ये दो गैसें आग के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था, माने सूर्य के जो भी आसपास थे वो अपना काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, मतलब बहुत सारे ग्रहों का निर्माण हो रहा था, अनेक ग्रह उपग्रह बन रहे थे, सूर्य से टूटकर अन्य ग्रहों का निर्माण हो रहा था। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे माने पूर्वज अब वायुमंडल में नहीं है? पहले थे, मैंने तुमने कहा बहुत दिन हुए ऐसे थे मेरे, लेकिन अब नहीं है। उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं? किसका मुख उज्जवल किए हुए हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। साईराम, साईराम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसका मुख उज्जवल किए हुए हैं? किसमें ये कैसे होते हैं हाइड्रोजन? हाँ, सूर्यमंडल, सूर्यमंडल को। हाँ हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाच रहे थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उसकी आंखें चौंधियाने लगी। ये पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो जो पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था और उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा, ना बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वैसा नहीं हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला गया। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। मतलब ग्रह उपग्रहों का निर्माण कैसे हुआ ये यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी भी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी ऐसा, परंतु उन लपटों से तो पानी कैसे बनी मुझे ठीक पता नहीं है। हाँ, ये सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया से उत्पन्न हुई हूँ, क्योंकि पानी क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O, तो इससे उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया। मैंने ना हाइड्रोजन रहा ना ऑक्सीजन, दोनों ने मिलकर अपना अस्तित्व गवाकर मुझे उत्पन्न किया। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों, मतलब वन बाई वन स्टेप बताते जा रहे हैं कि कैसे पानी की बना, कैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिला पानी बनी, फिर वो किसमें हवा में रही भाप के रूप में की ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद ना जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को ठोस बर्फ के रूप में पाया। माने पहले क्या था, धरती गर्म थी, गर्म होने के कारण से वह हवा में वायु के वाष्प के रूप में थी, लेकिन जैसे जैसे धरती ठंडी होती चली गई और ठंडे होती हुई धरती में ये भाप का जो शरीर था वो बर्फ में बदल गया
और अत्यंत छोटा हो गया। पहले से कोई 17वां भाग रह गया, माने 17% रह गया। जो वायु भाप के रूप में हम घूम रहे थे वो केवल 17% किसके रूप में, बर्फ के रूप में बदल गया। मैंने देखा चारों ओर मेरे असंख्य भाई बर्फ बने पड़े हुए, जहां तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। अभी आप लोगों से यदि हम बात करें तो देखिए, वापस मैं मीट पर आती हूँ। तो देखिए मिट्टी के जैसे जहां पर बर्फ के रूप में पानी मिलता है तो वहां पर कहते हैं ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की मात्रा, जैसे मंगल ग्रह पर भी गए तो वहां पर नमी मिली। नमी से पता चलता है कि हाँ वहां जहां पर भी पानी होगा वहां ऑक्सीजन भी होगी। ये बात वहां पर, तो वहां पर ये बात भी कही गई है। इसके बारे में आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? साईराम, साईराम, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ या ना में जवाब तो दे दो। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। भाप के रूप में वो अत्यंत छोटा था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य उठता था। ये बात आप लोग जब पहाड़ी इलाकों में हिमालय का क्षेत्र घूमने जाएंगे यदि सूर्य पड़ता है तो वो एकदम सोने जैसे चमकने लगता है। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने, कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे हुए थे। वो भी उड़ना चाहते थे, घूमना चाहते थे, उछलना चाहते थे, कूदना चाहते थे। बड़े आनंद का समय रहा। बड़े बड़े आनंद, कितने दिनों तक, कई लाखों वर्षों तक, कई लाख चौकों में मेरे जीवन में 100-200 वर्ष तो दाल के नमक के समान है। और लाखों साल अस्तित्व का जो बात करना जीवी से अपने आप को धन्य करो। ओश की बूंद के प्रति मेरी होता है इसके सम्मान श्रद्धा बढ़ जाती है। हम शांति से बैठे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ कि हम सरक रहे हैं। एक के ऊपर एक यदि बर्फ आती तो सरकते हैं। सबके चेहरे मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा? अब्दुल सैनिक का सामना न था। हमारे वाले पानी हो रहा है, ग्लेशियर जिसे कहते हैं, पिघलता है। उनका शरीर ठोस अंग छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल रहे हैं, फिसल चलिए हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। वापस हम स्टॉप करके हाँ साईराम मैम। मैम पहले आपकी आवाज बहुत ज्यादा इको हो रही थी वॉइस। बहुत इको हो रहा था, क्यों ऐसे होता है? मैम पता समझ ही नहीं आ रहा था। हेडफोन्स निकालने पड़ रहे थे, बहुत ऐसा लग रहा था भूत घुस गया हेडफोन्स। जो भी बोल रहा था सबकी वॉइस इको हो रही थी। मैसेज भी कर रहे थे आपको पर आप सुन भी नहीं मैम पा क्या आवाज भी लगा रहे थे लेकिन शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच रही थी। हाँ आवाज मेरे पास आप लोगों की आ नहीं रही थी। एक बार मीटिंग में आई भी थी। हाँ यहाँ आया तो है, नीति ने मैम इको हो रहा है। यस मैम, लेकिन ये क्या है, इसका ये कोई कारण है क्या इको आने का? मैम वो ग्लिच हो रहा कर रखा था इसमें। नहीं पहले भी तो हम क्लासेस करते थे, हम
मैं वही कह रहा हूँ मैम, कोई सा ग्लिच हो गया पहले भी तो मैम, टेक्निकल इशू हो गया होगा मैम, इसकी वजह से हुआ है। कोई भी टेक्निकल इशू हो रहा है क्योंकि हम पहले भी तो यहाँ पर करते थे, पहले भी तो ऑनलाइन जैसे स्क्रीन शेयर करके चैप्टर एक्सप्लेन करते थे आपको, ये पहले तो कभी नहीं होता था। ये सैटरडे भी इस बात की कंप्लेंट आई थी कि इको हो रहा है बहुत। यदि मैं अपना वाला म्यूट करती तो प्रेजेंटेशन वाले उससे आवाज आती है क्या? एक बार प्रेजेंट करके देखें, है ना? एक मिनट कर लेते हैं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ये वाला प्रेजेंटेशन वाला माइक म्यूट किया जाए। हाँ, प्रेजेंटेशन वाला माइक कैसे म्यूट किया जाएगा इसको कुछ? मैम वो यू आर प्रेजेंटिंग के नीचे प्रेजेंटेशन ऑडियो लिखा रहता है। यस मैम, उसे ऑफ कर दीजिए। अच्छा, यू आर प्रेजेंटिंग नीचे, अच्छा हाँ, सॉरी यहाँ रहता है, ये वाला रहता है ना। चलो इसको ऑफ कर देते हैं, फिर मैं करती हूँ, फिर मैं आती हूँ इस पार्ट पर। अब देखते हैं आवाज। अब इसको ऑन करती हूँ, इसको आवाज आ रही है क्या? हाँ। मैं कई माह समुद्र में इधर उधर घूमती रही, फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। आवाज आ रही है? यस मैम। इनको भी नहीं हो रहा है? मैम आपकी को नहीं हो रही मैम, हम जो बच्चे हम बोल रहे थे ना आपसे कि मैम इको हो रहा है, हमारी आवाज इतनी बार इको हो रही थी कि मतलब हेडफोन्स निकालने पड़ रहे थे। ओके, ठीक है, मुझे समझ आ गया है। मुझे प्रेजेंटेशन वाला अच्छा चलिए, मुझे प्रेजेंटेशन वाला वो करना पड़ेगा क्या? माइक ऑडियो जो है ना वो म्यूट करना पड़ेगा। चलिए गुड, बता दिया, थैंक यू। साई राम। ठीक है, शांति पाठ करते हैं हम लोग। शांति पाठ कर लेते हैं पहले। शांति शांति शांति। साई राम।